हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? तो चलिए आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के बारे में कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो बेसिकली जैसे कि रेन वाटर होता है जो वो बेसिकली क्या होता है, प्योर होता है। उसमें कोई भी उसमें जो है कुछ गैसेस जो होती हैं एटमॉस्फेयर में वो डिसोल्व होती हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा क्योंकि वो वाटर जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो सॉल्वेंट होता है। जब कैल्शियम मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बोनेट बनाते हैं या क्लोराइड बनाते हैं या सल्फेट बनाते हैं, जब वो वाटर से मिलते हैं तो वो वाटर को हार्ड कर देते हैं। तो हार्ड वाटर हमारा क्या हो गया? बेसिकली हार्ड वाटर ऐसा नहीं कि जो आइस होती है वो हार्ड होती है, या सॉलिड स्टेट में अगर कोई वाटर है तो उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड वाटर कहेंगे। तो हार्ड वाटर हम किससे कहते हैं? अगर वाटर के साथ कैल्शियम के साल्ट या मैग्नीशियम के साल्ट या कैल्शियम क्लोराइड या सल्फेट वगैरह के जो साल्ट होते हैं वो अगर वाटर में से मिल जाए या वाटर से रिएक्शन करके उसके साथ हो जाए तो उस किस्म के जो वाटर होगा उसको हम क्या कहेंगे? हार्ड वाटर कहेंगे। तो हार्ड वाटर क्या हो गया? ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट के साल्ट जो है वो हो, तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो हार्ड वाटर को हम किस तरह जो है वो पहचान सकते हैं कि ये जो है वो हार्ड वाटर है? तो हार्ड वाटर को हम इस तरह पहचान सकते हैं कि अगर हम हार्ड वाटर में अगर हम जो सोप है वो डिज़ोल्व करना चाहेंगे या सोप जो हम लगाएंगे तो उसमें से हमें जो लेदर है वो नहीं मिलेगी। यानी कि हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेदर विथ सोप। यानी हार्ड वाटर में से हमें जो है वो अगर सोप को हम हार्ड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो उसमें हमें लेदर नहीं मिलेगी। वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। और सॉफ्ट वाटर किसे कहेंगे? ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं वो मौजूद ना हो तो उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। इज इट गिव्स लेदर विथ सोप इजीली। वो जो हमें लेदर देते हैं बहुत ही आसानी से अगर हम सोप को उसमें डिजोल्व करें तो हार्ड वाटर फॉर्म्स कम प्रिसिपिटेट विथ सोप। हार्ड वाटर जो है वो क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट या छोटे छोटे जो दाने हैं वो बना देते हैं जब हम हार्ड वाटर में सोप जो है वो डिसोल्व करेंगे। सोप कंटेनिंग सोडियम स्टीरेट C17H35COONA react with hard water to precipitate out calcium magnesium stearate। जब हम सोडियम स्टीरेट को हार्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम मैग्नीशियम की स्टीरेट जो है वो बनेगी। यहाँ पर आप देखें हम क्या कर रहे हैं? सोडियम स्टीरेट को जब रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें इनमें से जो है वो मैग्नीशियम और जो कैल्शियम जो है वो हमें उसकी जो स्टीरेट जो है वो मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं। हार्ड वाटर को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। और अगर किसी वाटर में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के वो जो साल्ट होते हैं वो मौजूद ना हो तो उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो हार्डनेस होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक टेम्प्रेरी और दूसरी जो होती है वो परमानेंट हार्ड वाटर होते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या होती है और उसको हम किस तरह जो है वो निकाल सकते हैं। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस हमारी क्या होगी? टेम्प्रेरी हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट के मिलने से बनती है। इट कैन बी रिमूव्ड बाय, उसको जो हम रिमूव कर सकते हैं। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या होगी? टेम्प्रेरी हार्डनेस हमारी वो हार्डनेस होती है जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो हाइड्रोकार्बोनेट या साल्ट होते हैं वो अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम टेम्प्रेरी हार्डनेस कहते हैं। तो उसे हम जो क्या कहते हैं? टेम्प्रेरी हार्डनेस कहते हैं। और इसको जो हम रिड्यूस कर सकते हैं वो दो तरीक़ों से कर सकते हैं, बॉयलिंग और सेकेंड जो है वो क्लार्क मेथड से। तो बॉयलिंग के प्रोसेस में हम किस तरह कर सकते हैं या क्या होता है? तो ड्यूरिंग बॉयलिंग द सोल्यूबल मैग्नीशियम कार्बोनेट इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बॉयलिंग में क्या करते हैं? जब हम हार्ड वाटर को क्या करेंगे? बॉयल करेंगे तो इसमें जो कैल्शियम इनसोल्यूबल मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड
कैल्शियम कार्बोनेट के जो आयन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट में। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ हाई सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज कंपेयर टू दैट ऑफ द मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि उसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेयरिंग टू मैग्नीशियम कार्बोनेट, या दैट मैग्नीशियम कार्बोनेट इज बाइकार्बोनेट इज precipitate. These precipitates can be removed by the filtration, और उसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के जो होंगे वो precipitate बनेंगे और इन precipitate को हम फिल्ट्रेशन के ज़रिए आसानी से अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेट thus obtained will be soft water, और फिल्ट्रेट होने के बाद जो हमें वाटर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्लार्क्स मेथड जो है वो पढ़ेंगे कि क्लार्क्स मेथड के ज़रिए हम किस तरह जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लार्क्स मेथड। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम इज़ एडेड टू हार्ड वाटर। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक अमाउंट लेते हैं लाइम वाटर की और उसको हम डालते हैं हार्ड वाटर में। इट पार्टिसिपेट्स आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड विच कैन बी फिल्ट्रेट ऑफ। इसमें हम क्या करते हैं, जब क्लार्क्स मेथड को यूज़ करते हैं तो इसमें जो होते हैं पार्टिकल जो होते हैं हमारे किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, उसके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के उसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और उसको हम फिल्टर करके आसानी से अलग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो इसमें से हमें क्या मिलेंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आई होप कि क्लार्क्स मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि क्लार्क्स मेथड क्या है। क्लार्क्स मेथड हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक अमाउंट लेते हैं किसकी, लाइम की, जहाँ पर आप देखें मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ये हमारे एक किस्म के लाइम्स हैं। इसको हम जब रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, तो ये जो होते हैं इसकी प्रेसिपिटेट बन जाती है। इस प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं, अगर फिल्टर करेंगे तो ये जो है वो अलग हो जाएंगे और हमें सॉफ्ट वाटर जो है वो मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लार्क्स मेथड क्या होता है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमानेंट हार्ड वाटर को, कि परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो क्या होती है और उसको हम किस तरह जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे परमानेंट हार्डनेस को। तो इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स इन वाटर। तो परमानेंट हार्डनेस हमारी क्या होगी, परमानेंट हार्डनेस हमारी वो हार्डनेस होती है जिसमें जो सोल्यूबल मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो साल्ट होते हैं जैसे कि क्लोराइड या सल्फेट वो वाटर में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग के ज़रिए जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। इट कैन बी रिमूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। उसको हम जो है नीचे दिए गए मेथड्स के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा है ट्रीटमेंट विथ वाशिंग सोडा। अगर परमानेंट हार्ड वाटर को हम वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो वो जो है वो अलग, जो हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड या सल्फेट है वो अलग हो जाएंगे और हमें जो सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। वाशिंग सोडा रिएक्ट विथ सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म इनसोल्यूबल कार्बोनेट। वाशिंग सोडा जो होती है या सोडियम कार्बोनेट जो होती है वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं किससे, क्लोराइड से या सल्फेट से, और वो जो है वो इनसोल्यूबल कार्बोनेट बनाते हैं। जैसे कि आप देखें मैग्नीशियम क्लोराइड को हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो इसमें से हमें क्या मिल रहे हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट और NaCl। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो इनसोल्यूबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिल्टर आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो जो है वो इनसोल्यूबल है। इसी तरह आप देखिए मैग्नीशियम सल्फेट को हम जो रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से, तो हमें क्या मिलेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारे क्या इनसोल्यूबल जो है वो कार्बोनेट बन गए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये हमारे इस तरह जो है हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से जो है वो अलग कर सकते हैं। तो M जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम, C जो रिप्रेजेंट करता है वो कैल्शियम को रिप्रेजेंट करता है। आई होप कि आपको परमानेंट हार्डनेस समझ में आ गई होगी और परमानेंट हार्डनेस को हम किस तरह जो है वो
रिमूव कर सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैल्गन्स मेथड कि कैल्गन्स मेथड के ज़रिए हम किस तरह जो है वो परमानेंट हार्ड वाटर जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो कैल्गन्स मेथड क्या है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18 कॉमर्शियली कॉल्ड काल्गन, इसको कॉमर्शियली हम क्या कहते हैं? काल्गन कहते हैं। व्हेन एडेड टू हार्ड वाटर, जब इसको हम हार्ड वाटर में लगाएंगे, द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस, तो इसमें से फॉलोइंग रिएक्शन जो हैं वो होंगे। यहाँ पर आप देखें हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट ले रहे हैं और इसको हम जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा? सोडियम प्लस सोडियम Na4P6O18। अब इसमें से हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है? M2Na4P6O18। और इसमें से जो हमारे सोडियम के जो आयन है वो क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो है आयन एक्सचेंज मेथड। तो आयन एक्सचेंज मेथड के ज़रिए हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं? दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड जियोलाइट और परम्यूटेट प्रोसेस। इसको हम जियोलाइट या परम्यूटेट प्रोसेस भी कहते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम अल्मीनियम सिलिकेट इज़ जियोलाइट परम्यूटेट। तो हाइड्रेटेड सोडियम अल्मीनियम सिलिकेट जो होते हैं उसे हम जियोलाइट परम्यूटेट कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बहुत ही आसानी से सोडियम अल्मीनियम सिलिकेट कैन बी रिटन एज NaZ। इसको हम सिंपली सोडियम सिलिकेट को हम लिख सकते हैं NaZ। व्हेन दिस एडेड टू हार्ड वाटर, जब इसको हम हार्ड वाटर में लगाएंगे, एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो इसमें एक्सचेंज रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा। जिसे आप देखें सोडियम Z को अगर हम मैग्नीशियम रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से आयन जो है वो क्या होंगे? चेंज होंगी। आप देखें यहाँ पर MZ2 हमें सॉलिड स्टेट में मिलेंगी और Na जो है वो अलग हो जाएगी। और इस तरह जो है वो ये रिएक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट होगा और हमें जो हार्ड वाटर होगा वो सॉफ्ट वाटर में मिल जाएगा। परमिटेड जियोलाइट इज सेड टू बी एक्सॉस्टेड व्हेन ऑल द सोडियम इन इट इज़ यूज्ड अप। जब सारा सोडियम जो इसमें यूज़ हो जाएगा, इट इज़ रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज बाय ट्रीटिंग विथ द एक्वियस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, जब वो सारा ख़त्म हो जाएगा सोडियम, तो हम उसको सोडियम क्लोराइड में से या सोडियम क्लोराइड लगा के यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देखें हम सोडियम क्लोराइड इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब हमें सोडियम जियोलाइट जो है वो मिल रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो भी मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ट्रीट ग्रो with Sir Smart Normal. Thank you very much.